कि आप भी रोग बीमारियों से परेशान हैं। इस तरह से दवाइयाँ आपकी चल रही हैं, एक के बाद एक दवाइयाँ बढ़ती चली जा रही, लेकिन कम होने का या बंद होने का नाम नहीं ले रही दवाइयाँ। तो क्या ऐसा दिव्य प्रयोग करें? क्या दवाई खरीदते समय या दवाई को रखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जिससे कि ये रोग बीमारी आपके घर का पीछा छोड़ दें, रोग बीमारी पे खर्च होने वाला पैसा बचत में आ जाए और कर्ज से बच जाएं। क्योंकि अक्सर कर बीमारी के लिए दोस्तों लोगों को कर्ज भी लेना पड़ जाता है, कर्ज में सारा पैसा चला जाता है, रोग बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। तो पहले तो कुंडली में ऐसा योग देखा जाता है, क्यों ये रोग बीमारी हुई, कैसे इसे दूर किया जाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस दवाई का हम कैसे उपयोग करें, क्या सही तरीका है, कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए, क्या उपयोग करते समय सावधानियाँ रखनी चाहिए। सब कुछ मैटर करता है अगर आप रोग बीमारी को से दूर रहना चाहते हैं। तो ये वीडियो बहुत खास है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और इसके साथ ही आप चाहते हो कोई भी रोग बीमारी आपके अंदर प्रवेश ही ना करे, आपके घर में प्रवेश ना करे, तो अभी शुरू कराइए अपने घर के सभी सदस्यों को अमृत की बूंद और जादुई अक्षर। मेरा दावा है दवाइयाँ आपकी छूट जाएंगी। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर। चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूं, इसीलिए लाती हूं आपके लिए आपके दिन को लकी शुभ बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग, जिससे आपकी 9 के 9 ग्रह शांत हो जाएं और साथ में ही आपके लिए एक ऐसा दिव्य होम रेमेडी या प्रयोग जो ग्रहों पर आधारित होता है और आपके जीवन में आपकी दिशा और दशा बदलने में समक्ष है, यानी आपको धन दिलाने वाले ऐसे विशेष प्रयोग। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको डेली ये वीडियो मिलना शुरू हो जाए। कमेंट भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट जिनके भी शो होंगे उन्हें मैं अपनी तरफ से गिफ्ट भेजूंगी, इसका नाम मेरे डैशबोर्ड पर आ जाएगा। तो अभी शुरू कर दीजिए, आप सोच क्या रहे हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म तक चलती रहती हैं, जिनकी कोई जिनकी दवाइयों को हमें खाना ही नहीं पड़ता है। जैसे आपकी डायबिटीज़ हो गई, आपका हाई बीपी हो गया, आपका थायराइड हो गया। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि लाइफ स्टाइल की बीमारी है, लेकिन हम इसको बंद नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बीमारियां हैं जो सीजनल होती हैं, लेकिन उसके बाद एक बीमारी शुरू होती है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती, तब तक दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी, एक उठता नहीं बिस्तर से तब तक दूसरा बिस्तर पर पड़ जाता है। क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से आपकी बीमारियां आपको पीछा नहीं छोड़ रही? क्योंकि ये सब कुछ कराता है आपकी कुंडली का बैठा राहु। जब भी राहु कुंडली से गोचर में अष्टम में आ जाए या द्वादश में आ जाए, यानी 12th हाउस में आ जाए, 8th हाउस में आ जाए राहु, तो ये आपको रोग बीमारी की तरफ धकेल देता है, फोर्स करके आपको भेज देता है कि बस आप दवाइयाँ खाओ। और आप दवाइयों के बाद एक टेस्ट कराते जाते हैं, एक के बाद एक डॉक्टर बदलते जाते हैं, आपको कोई दवाई लगती नहीं है। और फिर दवाइयों पर आपका पैसा पूरा बर्बाद चला जाता है, कुछ बचत नहीं होती, बहुत बार तो आपको कर्ज भी लेना पड़ जाता है। कब नहीं जाना चाहिए आपको डॉक्टर को दिखाने के लिए? जैसे कभी भी आपको डॉक्टर को दिखाने के लिए गुरुवार को और शनिवार को डॉक्टर पर दिखाने नहीं जाना चाहिए। ये है वृद्धि के दिन। जब आप इस दिन डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो रोग बीमारी कम नहीं होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। फिर राहु काल का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 7 दिन सोमवार से लेकर रविवार तक राहु काल रहता है। राहु काल में भी आपको डॉक्टर को दिखाने नहीं जाना चाहिए। अगर आप रोग बीमारी से बचना चाहते हैं तो कभी भी आपको राहु काल में डॉक्टर को दिखाने नहीं जाना चाहिए। ये 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन दोस्तों, जब भी आप दवाइयाँ लाते हैं तो दवाइयाँ खरीदते समय भी आप इन दिनों का ध्यान रखिए। कभी भी आप गुरुवार को दवाई मत खरीदिए, शनिवार को दवाई मत खरीदिए। इस दिन दवाइयाँ खरीदी हुई आपके घर में और दवाइयाँ और लाओ और लाओ और लाओ, ऐसा होता चला जाता है। फिर दवाइयाँ हम कहाँ रख रहे हैं ये भी मैटर करता है। अगर आप गलत दिशा में दवाइयाँ रखते हैं तो कभी भी दवाई आपके घर से जाएगी नहीं, या आपने पहले बहुत सारी दवाइयाँ इकट्ठी कर ली हैं, आज नहीं, आगे कभी बीमार होंगे तब खा लेंगे, आगे बीमारी में काम आएगी, इस तरह से आप पत्ते पे पत्ते इकट्ठे करते जा रहे हैं, तब भी आपके घर से रोग बीमारी नहीं जाएगी। तो क्या करना है आपको? इससे पहले अमृत की बूंद, जादुई अक्षर, उससे भी पहले लकी नंबर। ये लकी नंबर आपके जीवन में वो एनर्जी लाता है जो आपको धन से संबंधित, आपको स्वास्थ्य से संबंधित और आपके मान सम्मान से संबंधित हर कार्य में आपको सफलता दिलाता है। तो ये लकी नंबर मैं इसीलिए देती हूँ जिनका
बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनको मैं कहती हूँ कि वर्षभर रखिए, और अन्य कोई व्यक्ति को मैं बताती हूँ 24 घंटे के लिए रखिए। तो आज अगर 10 अगस्त अगर आपका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस अंक को लिख कर रखेंगे। आज का लकी नंबर है 1, और आज का लकी नंबर है 1। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिखकर इसको फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखें। अन्य कोई व्यक्ति इस नंबर को लिखकर अपने हाथ पर, पेपर पर, और इस नंबर का आप उपयोग कीजिए। धन के लिए कर सकते हैं, कहीं अपने मान सम्मान के लिए चाहिए, आपको कहीं बाइक खरीदनी है, कोई गाड़ी खरीदनी है, आज के दिन इस नंबर का उपयोग कीजिए। आज का ये लकी नंबर है, क्योंकि आप लोग अक्सर कर मांगते रहते हैं ना कि मैम कोई लकी नंबर बता दी। सेकंड जो लकी नंबर है वो है 9। ये 9 नंबर भी चमत्कारिक रूप से काम करेगा, तो इस नंबर का उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको ये डेली वीडियोस मिलते रहें। आज मैं बात कर रही हूँ अब अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। 10 अगस्त 2025 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम को 5:35 से 7:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:59 से 12:52 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको छोटा सा गुड़ का टुकड़ा पानी के साथ में आपको चबा चबा कर खाना है। आज की आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, कार्य में सफलता मिलेगी। जिन्हें डायबिटीज़ है वो काली मिर्च के दाने के बराबर गुड़ खाएं, कोई नुकसान नहीं, किसी तरह का कोई हानि आपको नहीं होगी। आज का जादुई अक्षर है माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं, और देखिएगा कि ये आपके लिए कितना आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। आज मैं बात कर रही हूँ रोग बीमारी को दूर करने वाले ऐसे दिव्य उपायों की, टोटकों के बारे में। तो जब भी आप कभी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वहाँ उसके क्लिनिक पर या हॉस्पिटल में वहाँ का पानी आपको ज़रूर पीना है। वहाँ कैंटीन बनी है, वहाँ कुछ खा पी कर आइए। ये राहु की शर्त है। ये कहता है मैंने आपको हॉस्पिटल भेजा है। अगर आप वहाँ का पानी पी लेते हैं राहु शांत हो जाता है। वहाँ कुछ खा पी लेते हैं तो भी राहु शांत हो जाता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन पैदा करता है, यानी मंगल को दूषित कर देता है आपके गले। तो जब भी आप कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं तो जो कॉटन से आपको कहा जाता है कि यहाँ पर दबा के रखिए, उस कॉटन को हटाइए, ज़मीन पे गिराइए, पैर से रगड़िए और वहाँ के डस्टबिन में डालकर आप चले जाइए। अगर आपसे हो सकता है, आप इतने सामर्थ्यवान हैं, तो वहाँ पर कुछ भी खाने पीने की चीज़ें लेकर वहाँ बैठे हुए लोगों में आप बांट सकते हैं। बिस्किट बांट सकते हैं, आप पानी की बोतल बांट सकते हैं, ये आपके ऊपर है। घर में दवाइयाँ कहाँ रखनी है? घर में दवाई रखने का सबसे बेस्ट जो जोन है वो है नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साथ में ईस्ट। ये 3 कॉर्नर ऐसे हैं जो भी आपको घर की दवाइयाँ रखनी है इसी जोन में रखिए। साथ में जो भी पुराने पत्ते हैं उन्हें तत्काल आपको डस्टबिन में डाल देना चाहिए। उनसे मोह मत रखिए, क्योंकि जब आप एक बीमारी की दवाई रखते हैं तो जब बीमारी घर में पड़ी, ये पत्ते घर में पड़े रहते हैं, तो ये धीरे धीरे उस बीमारी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये बीमारी आपके पास खुद से चलकर आने लगती है, और इन बीमारियों से एक के बाद एक परिवार का कोई ना कोई सदस्य बीमार होता चला जाता है। जब भी आप दवाई खाते हैं तो पहले तो दवाई भूल कर भी आपको रसोई घर में नहीं रखनी है, भूल कर भी आपको दवाइयाँ दक्षिण में नहीं रखनी है, यानी साउथ में नहीं रखनी है, साउथ ईस्ट में अपनी दवाइयाँ नहीं रखनी है, विशेष रूप से साउथ वेस्ट में तो भूल कर नहीं रखनी है। आपने रख दी, समझ लीजिए आपने अपने पैसे को आपने जलाना शुरू कर दिया, यानी अब आपके ऊपर से दवाइयाँ खत्म होंगी ही नहीं। तो इन दिशाओं में आपको दवाइयाँ नहीं रखनी है। जब भी आप दवाई खाते हैं तो दवाई हाथ में पकड़कर पहले आपको भगवान शिव का ध्यान करना है, नमः शिवाय, और इसको पानी के साथ में खा लीजिए। और उससे भी बड़ा एक उपाय कि जब भी आप दवाई लाते हैं, अपने दवाई में से जितनी भी आपकी पुरानी दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों को या तो पेड़ पौधों में डालिए या फिर डस्टबिन में, पब्लिक डस्टबिन में डालिए, बहा दीजिए। जो भी पत्ता आप लाए हैं उसमें से एक टैबलेट लीजिए, आप इसको डस्टबिन में डाल दीजिए। एक ही टैबलेट को डालना है, एक पत्ते की, कोई भी एक दवाई है उसका एक
टैबलेट निकालिए, कोई नई बीमारी की आपने दवाई शुरू करी है, पुरानी चल रही है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अब आप डॉक्टर को दिखा कर आएँ, अब आपकी कोई एक दवाई चलने वाली है, एक दवाई निकालिए, पब्लिक डस्टबिन में आप डालकर चले आइए। और ये कब डालनी है? ये डालनी है आपको राहु काल के समय। जो भी राहु काल का समय होता है उस समय आपको ये दवाई उस पब्लिक डस्टबिन में डाल देनी है। आपने कहा पब्लिक डस्टबिन में कौन जाएगा मैम, जा नहीं सकते हैं, तब फिर आप अपने घर के फ्लश में आप इसको बहा सकते हैं। रोग बीमारी छूमंतर हो जाएंगी, जितनी दवाइयाँ चल रही हैं सारी बंद हो जाएंगी। एक बार आजमा कर तो देखिए। और इसके साथ ही फिर आपको धारण कर लेना चाहिए जीवन रक्षा कवच, यानी कि ये है रोग बीमारी को दूर करने वाला ऐसा कवच जो राहु को तुरंत शांत कर देता है। ये क्योंकि चांदी का बना है, लाल धागा, मंगल की ऊर्जा से राहु शांत हो जाता है। चांदी है चंद्रमा, लाल धागा है मंगल, और इसके अंदर भरा हुआ है जीवन रक्षा कवच जो भोलेनाथ का आशीर्वाद दिलाता है। भोजपत्र पर तैयार किया जाता है। जब आप इसे पहनने लगते हैं, कैसी भी भयानक से भयानक बीमारी हो आपका पीछा छोड़ देती है, दवाइयाँ आपकी कम हो जाती हैं धीरे धीरे। बहुत बार मैं इन दवाइयों की नहीं कह रही हूँ कि डायबिटीज़ की हो गई या आपकी थायराइड की हो गई या आपकी बीपी की हो गई, ये दवाइयाँ कभी बंद नहीं होती और बंद करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन बाकी जो अदर बीमारियाँ की दवाइयाँ चल रही हैं, स्टॉप लग जाएगा, बिल्कुल टोटल आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे डेली मेरे वीडियोज़ आपको मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप भी किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको समाधान समझ में नहीं आ रहा, नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।